तो वन ऑफ टू डिजिट्स ऑफ आ टू डिजिट नंबर। तो एक है टू डिजिट नंबर जिसको हम मान लेते हैं कि लेट टू डिजिट नंबर इज, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई है। ये नंबर वैसा ही है जैसे कि 73 हो, 65 हो, 92 हो, 16 हो, ये सभी दो डिजिट के नंबर होते हैं। तो ऐसा ही कोई नंबर है जिसको हमने मान लिया एक्स वाई, अर्थात एक्स हो गया ये और वाई हो गया ये। ऐसा कुछ क्वेश्चन में है कि वन ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। ऑफ मीन्स का, तो दो डिजिट नंबर का, अर्थात इसका वन ऑफ टू डिजिट, अर्थात दो डिजिट में से कोई एक, तो चाहे x को ले लो चाहे y को ले लो। वन ऑफ मतलब इन दोनों में से किसी एक का। तो जो किसी एक नंबर है वो है 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो इनमें से कोई एक जो डिजिट लेंगे हम, वो दूसरे डिजिट की क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। अर्थात या तो x जो है वो y का 3 टाइम्स है, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो y है वो x का 3 टाइम्स है। अर्थात एक डिजिट का 3 टाइम्स दूसरा है, या फिर एक डिजिट का 3 टाइम्स दूसरा है। तो हम ले लेते हैं ये वाला। हम मान लेते हैं कि जो x है वो y का कितना है, 3 टाइम्स है। अर्थात x अर्थात एक डिजिट, y अर्थात दूसरी डिजिट। तो एक डिजिट दूसरी डिजिट की कितनी है, 3 टाइम्स है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x है वो 3y के इक्वल है, और इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि कह रहा है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, ये जो दो डिजिट का नंबर है यदि उसको हम इंटरचेंज कर दें, तो इंटरचेंज करेंगे तो y आ जाएगा पहले और x आ जाएगा बाद में। तो ये होता है इंटरचेंज। फिर कह रहा है एंड ऐड द रिजल्टिंग न्यू नंबर टू ओरिजिनल नंबर, और इसको कह रहा है ऐड कर दो। किससे ऐड कर दो, ओरिजिनल नंबर से। ये रहा ओरिजिनल नंबर अर्थात एक्स वाई। तो यू गेट 88। तो गेट मीन्स इक्वल टू बताया था। तो यू गेट हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 88, अर्थात इनको ऐड करते ही हमें क्या मिल जाता है, 88 मिल जाता है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई और दूसरी इक्वेशन बन गई 88। अब इसको हम यहाँ पर लिख करके यहाँ पर इसको इरेज कर देंगे। तो दो कंडीशन हमें मिल गई हैं। अब सेकेंड कंडीशन से हम कुछ फाइंड करना चाहेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो पिछली बार भी बताया था कि जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर है 43, ये दो डिजिट का नंबर है। तो इसको हम एक्सपेंड करें तो ऐसे लिखेंगे 3 + 40 भाई 4 + 3 तो लिखेंगे नहीं, वो तो 7 हो जाएगा, 43 कहाँ होगा। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए लिखना पड़ेगा 40 + 3, जिसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। 40 को लिखेंगे 4 × 10, अर्थात जो यूनिट डिजिट है जो वंस प्लेस पे है उसको सेम लिखना है, और जो टेंस प्लेस पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही करते हो आप, वंस, टेंस, आगे 100, 1000। तो वंस प्लेस वाले को सेम और टेंस प्लेस वाले पे 10 से मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही इसमें करना है। ये वंस प्लेस का है तो ये सेम रहेगा, और ये टेंस प्लेस में है वंस, टेंस है तो 10 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। वंस सेम रहेगा और टेंस तो 10 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू 88। 10x, x कितना हो गया 11x, y 10y कितना हो गया 11y, इक्वल टू 88। 11 से सभी डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि डिवाइड बाई 11
ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड्स में ही करेंगे, एक साइड में हम नहीं कर सकते हैं। तो 11 की टेबल में 11 1 बार में 1 हम लिखेंगे नहीं। 11 की टेबल में 11 1 बार में 1 हम लिखेंगे नहीं। 11 की टेबल में 88 8 बार में, तो ये कुछ हो गया x + y = 8, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब देखिए x किसके इक्वल है, 3y के, तो यहाँ पर हम x को हटा करके क्या पुट कर सकते हैं, 3y पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x = 3y, कहाँ पर पुट करना है, ऑन इक्वेशन 3 में। तो 1 से x = 3y को 3 में पुट करना है, तो कर देते हैं। यहाँ पर x हटेगा 3y आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम, ये कर दिया और सिंपली सॉल्व कर देना है। तो 3y और y 4y, y = 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में होगा, कैंसिल होगा, y = आ गया 2। अब यदि y = 2 है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x कितना है, x है 3y के इक्वल, y मीन्स 2, तो y को हटाकर 2, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 6, अर्थात जो x y है उसमें से x कितना है 6 है और y कितना है 2 है, तो जो हमारा आंसर है वो 62 है। चेक करके भी देख लेते हैं। कह रहा है 1 ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, अर्थात कह रहा है कि इनमें से एक डिजिट दूसरे डिजिट की 3 टाइम्स है। चेक कर लेते हैं। तो 6 क्या है 6, 2 का क्या है 3 टाइम्स है, 2 3 जा 6 अर्थात पहली कंडीशन क्लियर है। 6 जो है वो दूसरे वाले डिजिट अर्थात 2 का क्या है 3 टाइम्स है। सेकंड में कह रहा था कि यदि उस 2 डिजिट के नंबर को ओरिजिनल नंबर तो हमारा यही है, और जो इंटरचेंज करके आया था, अर्थात इंटरचेंज करेंगे तो 2 पहले 6 बाद में, और कह रहा था कि दोनों को ऐड करें तो 88 आए, तो 2